देखिए, सोशल मीडिया के ज़माने में कोट एंड कोट इन्फ्लुएंस्ड हो जाना, गलत नुस्खे आजमाना, गलत आदतें ले लेना, ये बड़ी ही आम बात होती जा रही है। और आज का जो हमारा कॉन्क्लेव है वो हेल्थ कॉन्क्लेव है। तो बॉडी बिल्डिंग के नाम पर आज का युवा कई तरह के रिस्क भी ले रहा है और ढेर सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया पर इजीली अवेलेबल, उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं उसे उठाना पड़ रहा है, उसका वो शिकार बन रहा है। इनफैक्ट इसी मुद्दे पर फैक्ट को फिक्शन से सेपरेट करने के लिए हमने अपना नेक्स्ट फायरसाइड चैट ऑर्गेनाइज किया है, जिसका टॉपिक है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, सेपरेटिंग फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। और इसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पॉपुलर पंजाबी एक्टर करतार चीमा का, जो हमारे बीच आ चुके हैं। इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए मैं अपने कोलीग भवनीत को बुलाना चाहूंगी स्टेज पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, करतार चीमा आपके बीच हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि फैक्ट और फिक्शन क्या है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग आखिर होता क्या है। ओवर टू यू भवनीत। गुड आफ्टरनून पाजी, वेलकम। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। जब भी आप मिलते हैं 2-3 इंच कमर के कम कर लेते हो, ये कैसे होता है? हमारा तो हो नहीं रहा, सालों हो गए हैं आपको जानते हुए। अगर आप कमर को कमर रखोगे तो कमर पतली हो जाएगी, कमरा हो जाएगा तो उसे पतला करना मुश्किल हो जाएगा। ये भाई फैक्ट है वैसे तो। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपके बारे में देखी है, इतने सालों से आप फिल्मों में काम कर रहे हैं, सब जानते हैं आपको, आपकी फिटनेस के लिए आप उसको ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं, अपनी फिटनेस के मायने आपके लिए भी बदलते जा रहे हैं। सो लगातार जब हम देखते हैं इसको इतने सालों तक मेंटेन करने का सबसे पहला राज क्या है? देखो, मेरा ये मानना है सबसे अमीर वो बंदा है जिसके पास हेल्थ है। अगर तुम्हारे पास हेल्थ नहीं है तो जो भी तुम्हारे पास फैसिलिटी हैं, जहाँ तुम जो भी लग्जरी यूज़ करते हो, उसके कोई मायने नहीं रह जाते। आज हम बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे यहाँ शादियाँ भी हुई हैं, सब कुछ है, देखा है, फिटनेस नहीं है उनके पास। अगर आपके पास फिटनेस है, आप अंदर से खुश हो। जब आप अंदर से खुश हो, सबसे बड़ी खुशी वही है। आप कहीं इतने फिट हो, कहीं खड़े हो लोगों में, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं यार, मैं यहाँ खड़ा अच्छा लग रहा हूँ, मैं फिट हूँ। ठीक है, आप कहीं मैराथन हो रही है, जहाँ सुबह रनिंग के लिए निकलते हो, अच्छी हवा खाने के लिए निकलते हो, तुम्हें अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस हेल्थ से आता है। सो वही अच्छी खुशी है। अगर आपको खुश रहना है तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो इतनी देर से मैंने यही समझा है। मैंने कभी ये नहीं, कोई गोल नहीं तय किया था कि मैं यहाँ जाके ये बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ, या मैं जाके यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, या अमेरिका में जाके बॉडी बिल्डिंग करूँगा। मुझे हेल्दी रहना है। मेरे घर वालों को पीछे फिक्र ना हो कि ये नशे कर रहा है, या इसको ये बीमारी है, ये घर वापस आएगा या नहीं आएगा। मुझे उनकी सपोर्ट बनना है, ना कि अपनी हेल्थ ख़राब करके, ड्रग करके उसमें उनको टेंशन में डालना है। दूसरा, मीडिया। अगर आप एक सेलिब्रिटी हो, लोग आपको फॉलो करते हैं, आप जो काम करोगे, आजकल यूथ स्पेशली जो इस 16 और 21-22 के बीच लोग होते हैं, एक आइडियल बना लेते हैं अपना। और जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो आइडियल होते हैं, स्पोर्ट्समैन आइडियल होते हैं। आइडियल हम कहाँ से चुनते हैं? जो हमें सामने दिख रहा है, सामने का पर्दा है, जो हाईलाइट हो रहा है सोशल मीडिया पे, उसको जब बार बार आंखों के सामने जाएगा, आपके बच्चे का या यूथ का आइडियल बनेगा। अगर आपका आइडियल अच्छा बन गया, आपके बच्चे का या यूथ का एक आइडियल अच्छा बन गया, आपका 75% काम सॉल्व हो गया कि आपका जो बच्चा है वो सही दिशा में ही जाएगा। ठीक है ना? वो क्लब, पब, नशा, रैप पार्टी की वजह से अगर जिम में टाइम स्पेंड करेगा, ग्राउंड में स्पेंड करेगा, तो माँ बाप भी खुश, समाज भी खुश, और आगे की जनरेशन हेल्दी। बिल्कुल। और ना, बॉडी की बात जब होती है, जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि क्या डोले बनाना ही फिटनेस है, या फिर फिटनेस कुछ और है? फिटनेस के मायने क्या है? फिटनेस का मतलब क्या है? क्योंकि जो स्क्रीन पे हम फिटनेस दिखाते हैं, जब कहते हैं ना कि सिनेमा में जब एक्टर शर्ट उतारता है, बोले वाह क्या फिटनेस है, क्या वही फिटनेस है? नहीं, वो सिर्फ एक अच्छा दिखना है। हाँ, आता फिटनेस से है। मैं उन लोगों के साथ हूँ, उनको फिट करने में मदद है मेरा उनके साथ साथ है, जो 9 to 5 जॉब करते हैं, जहाँ उन हाउसवाइफ्स के साथ है, जॉब करने के बाद आके फिर बच्चों को संभालती हैं। ठीक है, और सारा दिन बैठे रहने से वेट गेन होता है। मुझे उस हेल्थ को प्रमोट करना है, जहाँ उनको प्रमोट करता हूँ कि अगर लिफ्ट आपकी ख़राब है, चाहे भवनीत का वेट 150 किलो है, ठीक है, इतना भी नहीं है यार, ये ज़्यादा हो गया लेकिन लिफ्ट खराब है, वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाने में उसको दिक्कत महसूस ना हो,
ठीक है। आप कहीं ट्रैकिंग पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, है ना, उसको एंजॉय करो, सीन देखो, बैठ मत जाओ, है ना। एक आपके जब टेस्ट करवाओ सब कुछ नॉर्मल आए, ताकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हेल्दी खा रहे हो, आपके ऑर्गन्स हेल्दी हैं, आपकी लाइफ लंबी है, लंबी जिंदगी जियोगे, वो फिटनेस है। तुम्हारा जितना भी वेट है अपने आप को उतना स्ट्रांग करो कि वो आपको वेट लगे ना। पतले होने की दौड़ में सारे अपने आप को ज़्यादा वीक कर लेते हैं। अब बॉडी हैवी है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, ज्वाइंट को पहले ज़्यादा जा रहा था वो कम जाएगा, वो वीक होते जाएंगे। तो आजकल जो फिटनेस के बहुत सारे लोग हैं, खासतौर आप पंजाब चप्पा बैठे हैं, है ना। सो पंजाब में जब लोगों को डाइटिशियन आके बोलते हैं भाई ये छोड़ दो, ठीक है, तो ये पंजाबी डाइट के साथ कैसे मैनेज होता है, क्योंकि मैंने आपको खाते देखा है, ठीक है। सो मुझे ये बताओ ये कैसे होता है कि अपना खाना भी ना छोड़ना पड़े, है ना, तो हम सब कुछ खा सकें लेकिन करतार जैसे भी बन सके। देखो, दो तरीके हैं। आप अगर जितना खा सकते हो उतना ग्राउंड में बर्न कर सको तो गुड है। अगर आप ग्राउंड में बर्न नहीं कर सकते, आप घर देखते हो, जॉब करते हो, तो उतना खाओ जो आपको बर्न ना करना पड़े, है ना। अब एक अगर मेरा 94 वेट है, 92 वेट है, तो मुझे 2000 से 2500 कैलोरीज हैं इसको वेट को मेंटेन करने के लिए। वो मुझे कहाँ से लेनी है? हेल्दी फूड से लेनी है। तो डाइटिशियन का क्या है, इसको मैं एक बिजनेस मानता हूँ, है ना। वही कार्बोहाइड्रेट्स आपको कनक से मिलते, गेहूं से मिलते हैं, वही चावल से मिलते हैं, डिफरेंट है। लेकिन उसको आप एक मेरे गांव से बंदा आया है, ठीक है, या कोई एक जिसकी लगा लो तनख्वाह है कि वो 15,000 रुपये महीना कमाता है, उसके घर के खर्चे हैं, अब डाइटिशियन ले रहा है 5,000 रुपया। तो इस बिजनेस में फ़ायदा है, लोगों को हेल्दी भी बना रहे हो लेकिन साथ में पैसे भी कमा रहे हो। लेकिन जो हमें नॉलेज है इंटरनली, जैसे आपने ये प्रोग्राम रखा, हम बातें करते हैं, लोग देखेंगे तो कुछ उनको समझ में आएगा, है ना। सो ये चीज़ें हैं। बिजनेस अपनी जगह, फिटनेस अपनी जगह। एक आइडियल डाइट, हमें उतने ही कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, उतने ही प्रोटीन चाहिए, उतने ही फैट्स चाहिए, उतने ही फाइबर्स चाहिए। और आजकल सब है जो हमारे फूड है, सब्जियां हैं, उतने इतने न्यूट्रिशन नहीं है, तो विटामिन हमें आउटसोर्स करने ही पड़ते हैं। सप्लीमेंट्स जो होते हैं थोड़े तो आजकल ये सप्लीमेंट का बिजनेस बड़ा चला हुआ है कि ये डब्बा खाओगे तब बॉडी बनेगी, ये डब्बा खाओगे पतले हो जाओगे, डब्बा खाओगे मोटे हो जाओगे, इसके बिना कुछ नहीं होता क्या? ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई कि डब्बा क्या होता है। डब्बा तो घी का भी होता है, नहीं सप्लीमेंट्स का डब्बे डब्बा तो मिठाई का भी होता है। नहीं मिठाई से पतले नहीं होते, वो इधर देख सकते हो। मैं कभी जाता हूँ तो कभी किसी गर्लफ्रेंड बोल रही है, देखो यार करतार चीमा जा रहा है कितना थोड़ा, ओ डब्बे खा खा बनया है ना। पर कौन से डब्बे, है ना। यही एक नॉलेज है। हम एक ना शब्द को लेके चल पड़ते हैं, उसको एक स्लोगन बना लेते हैं, पाउडर के डब्बे। लेकिन पाउडर है कहाँ से वो? अगर आप एक अच्छी कंपनी से ले रहे हो सप्लीमेंट्स, वो प्रोटीन है, कहाँ से आया है? क्या जिन जानवरों के दूध से बना वो ग्रास फेड करते हैं, ठीक है, क्या वो अच्छी तरह से प्रोसेस हुआ है? वो है चीज़ें। मेडिसिन भी तो हम ले ही रहे हैं, हमें बुखार लगता है हम कोई भी गोली उठा के खा लेते हैं, कोई भी छोटा सा डिब्बा है, कोई आयुर्वेद उठा के खा लेते हैं, कहीं से होम्योपैथी उठा के खा लेते हैं, तब तो सोचते नहीं हम। और बंदे क्या है, सारा दिन कुछ भी खाते रहेंगे, बर्गर खाना है मुझे, मैं छोले भटूरे खा के आते हैं जहाँ जाते हैं, शाम को पैग भी लगाना है, ठीक है, फिर पैग के साथ कोई अच्छा सा तली हुई चीज़ भी खानी है। जिम जाने को बोलेंगे यार प्रोटीन का कोई नुकसान तो नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट मुझे कभी समझ में नहीं आया। ये मीडिया को ही चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं, इतने लोग हैं फिटनेस वाले हैं, लोगों में ये चीज़ जानी चाहिए, स्पेशल प्रोग्राम होने चाहिए इसके लिए। आज ये प्रोग्राम इसीलिए, तभी तो आप बैठे हैं, आप नॉलेज दे रहे हो। स्पेशली ना बहुत बार खास तौर पे सोशल मीडिया के ज़माने में आप देखोगे लोग आते हैं, हमें हर तीसरी चौथी रील होती है, आप ये डब्बा खा रहे हैं ना खाइए, हम बताएंगे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। ये क्या है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग? बॉडी बिल्डिंग क्या मतलब, शरीर को बनाना एक बॉडी बिल्डिंग है। जो बड़ा बना लेते हैं, मस्कुलर कर लेते हैं, वो ऑब्वियसली एक हद के पार जाने के लिए मेडिसिन लगती है ना, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। बॉडी बिल्डर्स आ भी रहे हैं, ये कंपटीशन होते हैं, कोई मिस्टर वर्ल्ड बनता है उनमें, कोई मिस्टर इंडिया बनता है, और चल भी रहे हैं, और सबको पता वो कैसे हो रहा है ना। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग नहीं होती, नेचुरल फिटनेस है। अब
किसी भी गाड़ी को बहुत बड़ा बनाने के लिए उसमें एक्सटर्नल चीज़ें लगानी पड़ेंगी आपको, कहीं उसके लॉय डाल दिए, उसके ऊपर छत ऊंची कर दी। एक नॉर्मल गाड़ी है वो भी सफ़र करती है और अच्छा सफ़र करती है, सेम ही नॉर्मल शरीर है, उसको अच्छी खुराक चाहिए, है ना, हेल्दी खुराक चाहिए। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि बॉडी बिल्डिंग नाम पे और डब्बों के नाम पे पॉपुलेशन इतनी है पहले तो, और हर एक बंदे ने कोई ना कोई सप्लीमेंट ब्रांड, कुछ ना कुछ अपना ब्रांड खोल के बैठा है, क्योंकि उसको उसमें आमदन आने लगती है। अब इतनी पॉपुलेशन है कि मोहल्ले में भी आप जाके 2 डब्बे बेचोगे तो वहाँ से एक बंदे का रोजगार चल पड़ता है। अब हमारे गाँव में आजकल एक प्रोटीन आया है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। सो मेरी बहन का गाँव से फ़ोन आता है, कहती वो साथ वाली ने ना एक प्रोटीन का डब्बा लिया था, ये सप्लीमेंट, उससे वेट कम हो गया। अब वो रोटियां डाइट उतनी खा रहे हैं, ठीक है, उतनी ही डाइट खा रहे हैं दबा के, साथ में वो डब्बा खा रहे हैं, तो वेट कम कैसे हो जाएगा? लॉजिकली हो सकता है? फिर कुछ ना कुछ तो उसमें गलत डाल के बेचा जा रहा है, और वहाँ कोई लैब नहीं है, कोई लैब टेस्ट नहीं है। मैंने बाकायदा अपने फेसबुक पेज और सभी पे बार बार ये वीडियो डाली है कि ये डब्बे मत लीजिए। यहाँ पे लैब्स बनी है ना, मुझे भेज दीजिए किसी अच्छे फिटनेस को, या कोई भी इतनी बनी हुई है एनजीओज हैं, किसी को भेज दिए, टेस्ट करवा के खाइए। वो नहीं करवाना। उसके बाद क्या होता है, उनके लीवर, किडनीज इतनी खराब हो जाती हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते। अब मेरे मदर बीमार हो गए पीछे, उनका पोटाशियम लीक हो गया बॉडी से किडनी के थ्रू, तो पैरालाइज हो गए उनको, एक डेड बॉडी की तरह मैं उन्हें उठा के लाया। तो जब पता चला कि पोटाशियम है, पोटाशियम दिया गया, सब कुछ है, फीवर नहीं उतर रहा। अब फीवर क्यों नहीं उतर रहा? इंजेक्शन भी लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है, फीवर नहीं उतर रहा। जब डॉक्टर्स की टीम बैठी, एनालाइज किया गया, तो देखा पैरासीटामोल फीवर को ट्रीट करने के लिए एक मेडिसिन है जिसको लेते हैं, हम सभी लोग लेते हैं। मेरे मदर की गांव में रहने की वजह से, ये चीज़ें खाने की वजह से, या फिर एक मतलब ये जो दुकानें खोल के बैठे हैं डॉक्टर, इनसे मेडिसिन खाने की वजह से उनकी पैरासीटामोल की डोज 1200 mg हो गई थी। अब बॉडी में हमने उनको ग्लूकोज के थ्रू डेली 1200 mg पैरासीटामोल देना शुरू किया तो फीवर टूटने लगा। अब वो डोज कहाँ से बढ़ी? मेरी मदर ने तो कभी ड्रग नहीं लिया, वो तो पाठ करते हैं, अमृत छका हुआ है, सुबह शाम गुरुद्वारे जाते हैं, नॉन वेज भी नहीं खाते। सो ये मिस गाइडेंस है, जो बिना देखे यहाँ पे डॉक्टर के पास जाके बैठ जाएंगे, टीका ला दे वीरे ताकत दा, पता नहीं क्या लगा रहा वो। और गांव में तो गोलियां भी देते हैं, ये पीली ले लेना, ये सफेद ले लेना, ये ले लेना। तो कहते हैं नीम हकीम खतरा जाना ओड़ा साहब। हाँ, सो इन चीज़ों की नॉलेज चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप हर एक चीज़ की पहले तो एक्सपायरी भी देखें, वो तो एक्सपायरी भी नहीं देखते। सो सेम ही सप्लीमेंट्स में भी ऐसा हो रहा है कि जैसे हमें दवाइयाँ बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लेनी चाहिए, तो बिल्कुल इस तरह की चीज़ों से भी बचना चाहिए। MBBS डॉक्टर बहुत है वहाँ। हाँ, ये है ना, हमारी हर गली में एक डॉक्टर होता है वहाँ पे, तो उससे नहीं लेनी चाहिए। क्या बात है। तो लाइक फिटनेस के साथ साथ एक चीज़ जो अब सिनेमा की हम बात करते हैं, सो मुझे ये बताओ बॉडी बनाने से फिल्में कितनी आसानी से मिलती हैं? क्योंकि मैंने जितना मुझे पता है बहुत सारे लोग तो आपसे इंटिमिडेटेड रहते हैं कि यार करतार को सामने ले लिया तो फिर हीरो इसके सामने फीका लगेगा। देखो, ऐसा हुआ है ना? सिनेमा अभी एक चाल चल रहा है, एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो रहे पंजाबी सिनेमा में। कॉमेडी है, सबको चाहिए, स्ट्रेस का ज़माना है, तो उसमें एक मसल वाला बंदा मजाक उड़ाने के लिए ही लिया जा सकता है, ठीक है ना, पहलवान बना के ही लिया जा सकता है। लेकिन अब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। मेरी सिकंदर 2 हिट हुई थी, अब सिकंदर 3 बना रहे हैं। सो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। अब कोविड के बाद नेटफ्लिक्स और चीज़ें, वेब सीरीज ने इतना कर दिया है कि उन्हें वैसे दिखने वाले हीरो ही चाहिए, हीरो को हीरो लगना ही चाहिए। बीच में क्या कॉन्सेप्ट है कि आम आदमी के भी फिल्में बन रही हैं, है ना। सो कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर एक आम आदमी पे पुष्पा हिट होती है तो जॉन इब्राहिम भी तो फिल्म कर रहा है ना, उसकी भी हिट हो रही हैं। सो कॉन्सेप्ट है। अभी साउथ और इसके बाद अपना हिंदी के बाद पंजाबी के कॉन्सेप्ट भी वो खरीदने लगे हैं। हमारी 1-2 फिल्मों के राइट्स भी लेके गए हैं, अच्छे सब्जेक्ट्स आने लगे हैं। सो ये नहीं है कि कोई कुछ भी करता रहे, जेलस करे ना करे, हेल्थ तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। सो शायद उनकी घरवालियाँ भी कहती होंगी यार करतारची में जैसी सेहत बना ले, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो हेल्थ हर एक को अच्छी लगती है, बट कॉन्सेप्ट अभी आने बाकी हैं। सिनेमा चल रहा है अपनी चाल, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, हर तरह के कैरेक्टर को, हर तरह का जो है वो सिनेमा बनेगा, हर एक को काम मिलेगा और मिल भी रहा है।
क्या बात है। और हम उम्मीद करेंगे कि आपसे जो एंटरटेनमेंट है वो इसी तरह से लोगों को मिलता रहे। लेकिन जाने से पहले फिटनेस के जो आपने हेल्थ बेनिफिट्स बता दिए वो तो हैं, लेकिन यूथ यहाँ बैठा है उनको दूसरे बेनिफिट्स भी बताओ, कहते हैं बड़ी अटेंशन वगैरह मिलती है, 3-4 और फायदे बता दो फिटनेस के। नहीं, फायदे तो हैं ही हैं। यूथ अब जाता होगा कॉलेज में, पहली गर्लफ्रेंड कहती होगी यार बॉडी तो बना ले थोड़ी, है ना। हर एक लड़की को बॉडी पसंद है और हर एक लड़के को, लड़कियों से ज़्यादा लड़के को पसंद है। अब अगर मेरे 1-1.25 मिलियन फॉलोअर है, मुझे उसमें से मुझे लगता है 2 लाख ही लड़कियां होंगी, सारे लड़के हैं। और मैं कभी किसी को नहीं बोलता बॉडी बनाओ, कभी नहीं बोलता नशा छोड़ो, कुकर्ता करता रहे, ठीक है। अगर आप उसको टोकने लगोगे तो तुमसे भागने लगेगा। सेम ही पेरेंट्स करते हैं, टोकते रहते हैं बच्चे का फ्रेंड्स बनने की जगह पे टोकते रहते हैं। बचपन में ये बुरी चीज़ है, लेकिन बाप दारू पी के घर आ रहा है, बच्चे के लिए बुरी चीज़ है, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी पैदा करती है अंदर चीज़, ये चीज़ें वो लेते हैं। तो मैं नहीं मना करता, मैं वो चीज़ें करता हूँ, वैसी रील्स डालता हूँ, वैसे काम करता हूँ, वैसी फिल्में करता हूँ, वैसे क्राउड में जाता हूँ कि उनको लगता है नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा बनना है, तभी वो चेंज लाते हैं हमें उनमें। तो अगर वो ऐसा बनना चाहते हैं, उन्हें ड्रग भी छोड़ना पड़ेगा, उन्हें डाइट भी अच्छी लेनी पड़ेगी। चिकन चेस्ट मुझे लगता है कई सालों से दोपहर को खा रहा हूँ मैं ठीक है। तो वैरायटी भी खाने में, गोलगप्पे, आज ये खाना है, आज वो खाना है। जीभ को थोड़ा कंट्रोल लगाना पड़ेगा। अगर हमारी जुबान दोनों तरफ से, शब्दों और खाने से कंट्रोल हो जाए तो समाज भी और हम हेल्दी हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तरह की नॉलेज हम सबके साथ शेयर करने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह से सबको मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you, Kartar. Thank you, Bhavneet. It was a wonderful session. Again, a huge round of applause as I invite on stage Surbhi Nagpal, National Head of Branded Content and Events. Kartar, please 2 मिनट हमें और दीजिए. We would like to give a token of appreciation to you. आज आप हमारे बीच आए और आपने इतना अच्छा एक फायर साइड चैट किया भवनीत के साथ मिलके। बहुत सारे डब्बों पर भी चर्चा हुई इस पूरे सेशन के दौरान। दरअसल ये फ़ोन भी एक डब्बा ही है, इसमें जो भी कुछ आता है उस सब पे यकीन मत रखिए, क्योंकि हर चीज़ जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है सोशल मीडिया पर, वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। और यही मकसद है हमारे ABP लाइव के इस हेल्थ कॉन्क्लेव का, जिसके ज़रिए हम जागरूकता भी खास तौर पर यंगर ऑडियंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच करतार चीमा, थैंक यू सो मच भवनीत।